मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं मैं अब राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, आपके नेता हैं अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहले इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं। जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया, कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ है। अरे हमने तो किसके साथ हैं? देखिए, सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब, बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा, बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है, खत्म। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अच्छा, अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? अब मैं बोल देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है? देश मूर्ख, लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी थी। एक सेकंड, सुधांशु, मुझे 30 सेकंड दिए। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल मतलब ये लोग मूर्ख बनाने की कोशिश है। एक सेकंड, आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा। आपकी कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें आई, वो भी सबके हाथ में। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, यही सही बात है, यही सही बात है। लिखने का हक बिल्कुल, चुनाव जीत गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी, हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना? शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? रुको जरा, सबर करो। अब और सुनिए,
अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए इतनी देर में नाना तोमर थे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जयचंद चलिए अभी और सुनिए। संयोगता का अपहरण अच्छा करा चलिए, था। मैंने पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है, पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? सिलेबस में पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की वो तो किताब में हमने भी नहीं बहुत है। पढ़ी। अब पृथ्वीराज सुनिए, रासो अलग किताब अब है। एक चीज और, जी, एक जी, चीज जी। और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो पिता सच है थे जो आप दशरथ। दोनों के हैं। अच्छा अब तो सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत अरे है, भाई, अब तो चंद्रप्रदाय भी बिल्कुल गलत नहीं है, है। अब तो इतिहास भी अब आप गलत है, बोले, अब आप तो बोलेंगे, वर्तमान भी गलत है। अब आप बोलेंगे, जो अमीर जी के हैं, जो सुधांशु जी के हैं, अलग है, वो अलग सही है। पृथ्वीराज रासो अलग खाता किताब ना है, वही, वो जो एनसीईआरटी अमीर की किताब कहते हैं, में वो शामिल सही नहीं है। एक सेकेंड, अब सुधांशु त्रिवेदी अब एक आप अपनी बात को देखिए, रखिए। भगवान Then- राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है। देखो, औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल मोदी बहस जी के चाहिए। पिता अच्छा सुनिए, बता दो। चलिए छोड़िए, मोदी जी के पिता दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के अब पिताजी का लीजिए, नाम क्या अब है? दूसरी बात मैं कह रहा अडवाणी जी के हूं। पिताजी का अरे नाम सुनिए बताओ। भाई, देखिए, क्या अब- चलो सब छोड़ दो, ये कोई बात इतिहास है? छोड़ो, इतिहास छोड़िए। ये कोई 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया। और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इस देश में पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुझे समझ किसने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर? राम मंदिर के कार सेवकों पर किसने गोली चलाई थी? किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? ये उत्तर सवाल तो प्रदेश आएगा। की पुलिस ये ने सवाल चलाई तो थी। आएगा। सही पकड़े हैं। कौन बाबर के साथ है, कौन औरंगजेब के उत्तर साथ है? प्रदेश की मैं पुलिस ने चलाई थी, भारत के संविधान को बचाने के लिए चलाई जी थी। जी जी। यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है भी हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है। और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? ये अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा ये नहीं, कोई उन्होंने कहा, विशेषज्ञ मैंने राय है, दी। कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात खराब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे हो गया? केवल इसलिए कि उसके 2-4 ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, नहीं, पर बीजेपी ना मोदी जी के समर्थक क्या बात है? आज कैसे हो गया? आज वो इसलिए चहेता हो गया है। कमाल की यही तो आप लोग यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। अगर वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म बना रहा है तो बीजेपी का समर्थक कैसे है? अगर वो शिवलिंग को उसको शिवलिंग दिख रहा है तो वो बीजेपी का समर्थन कैसे है? आप क्यों मान लेते हैं जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है? ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोलना है तो आप कम बोलो, बोलिए ना, क्योंकि मैं तो आपको सवाल आपको पूछना है। मैं बिल्कुल अपने पूरे राम को मानता है। आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है, अब इतना आप अपनी बात। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे।
और दूसरी बात भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। राजकुमार भाटी, देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूं। मेरा नाम राजकुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामकरण सिंह है, उनके पिताजी का नाम श्री धारा सिंह जी था, उनके पिताजी का नाम श्री भंता सिंह, उनके पिताजी का नाम श्री भूरा सिंह, उनके पिताजी मजलस जमींदार थे, जिन्हें 1857 में अंग्रेजों ने बुलंदशहर कालेआम पे फांसी दी थी, जो कि क्रांतिकारी थे। 1857 बिल्कुल, तालियां आपके पूर्वजों के लिए। आज हम लोगों पे सवाल उठाया जाता है। कोई सवाल नहीं उठा रहा। आपके हमसे देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है। आपके पूर्वजों पे कोई सवाल ही नहीं है। इसी कहते हैं कभी। और दूसरी बात और 10 सेकंड मैं ये भी चाहता हूं, एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो, जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है। हम ये भी हमारी राम में भी आस्था है, राम में भी आस्था है, लेकिन राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाटी जी बस अच्छा, क्या राम का आपने बोला हम राम के नाम पे देश को बांट नहीं चाहते, तो राम मंदिर बनाकर देश बांट रहे हैं। मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से क्यों सवाल पूछ would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke.